डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल 10th ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड ने फाइनली आपकी क्लास 12 के रिजल्ट का फार्मूला जारी कर दिया है और आपका रिजल्ट तैयार करने की प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के लास्ट तक, इट मीन्स 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी एक और न्यू अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि जिसमें आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करना होगी ऑनलाइन। आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट 5 जुलाई तक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। तो क्या कुछ पूरी खबर है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो क्लास 10th के बेस पर तैयार किया जाएगा, मतलब क्लास 10th के बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो आपको जो मार्कशीट अपलोड करना होगी, आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करना होगी पोर्टल पर 5 जुलाई तक। जी हाँ, तो चलिए इस खबर को डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसकी हेडिंग को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थियों को 5 तक अपलोड करनी होगी 10वीं की अंक सूची। तो 5 से मतलब है यहाँ पर 5 जुलाई। जी हाँ, 5 जुलाई तक विद्यार्थियों को अपनी क्लास 10th की अंक सूची, क्लास 10th की मार्कशीट को अपलोड करना होगी। ये नव दुनिया की खबर है, आज की खबर है, ये 3 जुलाई की खबर है। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम ने 12वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए फार्मूला भी जारी कर दिया है। 12वीं का परिणाम 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के विषयवार अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। वहीं मंडल ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए 10वीं के बाद अन्य बोर्ड से आए विद्यार्थियों को ऑनलाइन मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो देखिए, ये जो खबर है ये स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए खबर है जो स्टूडेंट्स ने अदर बोर्ड से क्लास 10th पास की है। जी हाँ, अदर बोर्ड से क्लास 10th पास करने के बाद वो एमपी बोर्ड में आ गए हैं। एमपी बोर्ड में क्लास 11th और क्लास 12th में थे, वो 11th में उन्होंने एडमिशन लिया। इसके बाद इस साल वो क्लास 12th में थे। 2020-2021 के सेशन में आप क्लास 12th एमपी बोर्ड में थे, लेकिन आपने जो क्लास 10th पास की थी वो किसी अदर बोर्ड से आपने पास की थी। ओपन बोर्ड हो या फिर इसके अलावा कोई भी बोर्ड हो, बहुत सारे बोर्ड होते हैं, मदरसा बोर्ड होता है, संस्कृत बोर्ड होता है, तो किसी भी अन्य बोर्ड से आपने क्लास 10th पास की थी और उसके बाद आप क्लास 11th और क्लास 12th में आप एमपी बोर्ड में आ गए थे। तो अब आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, वो भी 5 जुलाई तक। जी हाँ, ऑनलाइन मार्कशीट आपको अपनी अपलोड करनी होगी। मंडल ने इसके लिए 5 जुलाई तक का समय दिया है। मंडल ने 10वीं पास करने वाले छात्रों का डाटा है मंडल के पास, मतलब देखिए यहाँ पर इसको समझ लीजिए, मंडल से 10वीं पास करने वाले छात्रों का डाटा है, जबकि अन्य बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद माशिम से 11वीं में शामिल हुए विद्यार्थियों का डाटा नहीं है। मतलब कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में एमपी बोर्ड से ही थे, जिन्होंने क्लास 10th एमपी बोर्ड से ही पास की है, तो उनका जो रिकॉर्ड है वो बोर्ड के पास है, एमपी बोर्ड के पास उन सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जिन्होंने क्लास 10th एमपी बोर्ड से पास की है। जी हाँ, तो आपके रिकॉर्ड को अपलोड करने में और आपके रिकॉर्ड के बेस पर आपकी क्लास 12 का रिजल्ट तैयार करने में बोर्ड को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका रिकॉर्ड बोर्ड के पास है अगर आपने क्लास 10th एमपी बोर्ड से ही पास की है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ जा रही है, दिक्कत यहाँ जाने वाली है कि अगर आपने क्लास 10th एमपी बोर्ड से पास ही नहीं की है, आपने जो क्लास 10th पास की थी वो किसी अन्य बोर्ड से पास की थी, तो अन्य बोर्ड से या रुक जाना नहीं योजना का लाभ उठाया था, या किसी भी अदर बोर्ड से आपने क्लास 10th पास की थी, तो उसका रिकॉर्ड एमपी बोर्ड के पास नहीं है। तो इसीलिए आपसे आपकी जानकारी मांगी गई है। आपको अपनी मार्कशीट 5 जुलाई तक अपलोड करवाना होगी, जिससे कि आपकी क्लास 10th के आधार पर क्लास 12 का रिजल्ट तैयार किया जाए। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या कुछ यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थियों के संबंध में मंडल ने कहा है कि नियमित विद्यार्थियों की 10वीं की अंक सूची स्कूल प्रबंधन को ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। माशिम ने रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की सुविधा भी दी है। अगर कोई विद्यार्थी प्राप्तांक से असंतुष्ट रहता है तो परिणाम घोषित होने के 7 दिन के अंदर परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य होगा। तो देखिए, ये जो मार्कशीट अपलोड होगी, ये मार्कशीट आपको आपके स्कूल प्रबंधन के द्वारा, आपके स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा अपलोड की जाएगी, क्योंकि आप क्लास 10th से 11th या 12th में एमपी बोर्ड में आ गए हैं। तो जिस भी स्कूल में आपका एडमिशन था, तो उस स्कूल को आपने अपनी क्लास 10th की मार्कशीट दी होगी, तो वो जो मार्कशीट है वो स्कूल के द्वारा आपके पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। तो आपको अपने स्कूल से कांटेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपके स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट को अपलोड कर सके और आपके रिजल्ट तैयार करने में बोर्ड को कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप अवेयर होकर, जागरूक होकर स्कूल से कॉन्टेक्ट कीजिए और अपनी मार्कशीट को पोर्टल पर अपलोड करवाइए। जल्द से जल्द 5 जुलाई तक अपनी मार्कशीट को अपलोड करवा लीजिए। अब उनके लिए भी यहाँ पर खबर निकल के सामने आई है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हों का क्लास 10th में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं कि हमारी क्लास 10th का रिजल्ट अच्छा नहीं था, क्लास 10th में हमारा 48, 58 या 50 रहा, फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं बन पाई थी। हम क्लास 12th में मेहनत कर रहे थे और हम क्लास 12th में अपना रिजल्ट सुधार लेते, क्लास 12th में हम अच्छे मार्क्स ला सकते थे, लेकिन हमारी जो परीक्षा है वो कैंसिल हो गई। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको एक और चांस दिया जाएगा, ऑप्शनल एग्जाम आपका लिया जाएगा और आप रिजल्ट आने के 7 दिन के बाद अपना ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं और आप दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं और अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी क्लास 12th का रिजल्ट सुधार सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आपको एक ऑप्शनल एग्जाम के लिए चांस दिया जाएगा, आप परीक्षा में अपेयर हो सकते हैं और आप अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। इस क्लास 12th का रिजल्ट जारी होने के बाद आप परीक्षा भी दे सकते हैं, अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हेडिंग और पढ़ लीजिए। व्यवस्था यहाँ पर क्या दी गई है कि माशिम ने 12वीं का परिणाम बनाना शुरू किया, फार्मूला भी जारी, अन्य बोर्ड के छात्रों को ऑनलाइन अंक सूची अपलोड करनी होगी। यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिए गए। एक जानकारी यहाँ पर बताई जा रही है कि 12वीं में होगी 10वीं के आधार पर मैपिंग। तो देखिए ये इसके ऊपर कम से कम मैं 5-7 वीडियोस बना चुका हूँ, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा चुका हूँ, आपको एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ कि किस तरीके से आपको अपना रिजल्ट तैयार करना है, किस तरीके से आपके अंकों की मैपिंग की जाएगी। इसके बारे में यहाँ पर एक और खबर बताई गई है कि 10वीं में विज्ञान विषय के आधार पर 12वीं में सर्वाधिक विषयों में अंक दिए जाएंगे। कि आपकी क्लास 10th में जो साइंस था तो उस साइंस सब्जेक्ट की मैपिंग क्लास 12th के कौन कौन से सब्जेक्ट से होगी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी क्लास साइंस के सब्जेक्ट की मैपिंग आपकी 12th में फिजिक्स है तो फिजिक्स में जाएंगे, केमिस्ट्री में भी जाएंगे, बायोलॉजी में भी, इंफॉर्मेशन में भी, प्रैक्टिसेस में एग्रीकल्चर, होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम मैनेजमेंट, एलिमेंट ऑफ साइंस समेत अन्य विषय शामिल हैं। तो इन सब्जेक्ट में आपको साइंस के मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब आपका सवाल ये है कि अगर साइंस हमारा बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आता है, साइंस हमारा बेस्ट ऑफ 5 से बाहर हो जाता है, तो फिर हमें बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में कौन से सब्जेक्ट के नंबर मिलेंगे? तो उसका आंसर ये है कि आपको थर्ड लैंग्वेज के मार्क्स मिलेंगे। अब थर्ड लैंग्वेज क्या होती है, तीसरी भाषा क्या होती है, ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। थर्ड लैंग्वेज आपकी संस्कृत है। जी हाँ, थर्ड लैंग्वेज आपकी संस्कृत है। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज या तो हिंदी होगी या इंग्लिश होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी स्पेशल इंग्लिश होगी, वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। हिंदी आपकी सामान्य जनरल होगी, वो आपकी कौन सी लैंग्वेज होगी, सेकंड। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगी, सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होगी और थर्ड लैंग्वेज जो है वो संस्कृत आप सभी की ही होगी। जी हाँ, थर्ड लैंग्वेज आप सभी की ही होगी संस्कृत। तो साइंस के जो मार्क्स जिन सब्जेक्ट्स में ऐड होना थे उसके प्लेस पर आप संस्कृत के मार्क्स ऐड कर लेंगे। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश ही हट जाती है, कोई दूसरा सब्जेक्ट हट जाता है, तो भी आपको संस्कृत के नंबर उस सब्जेक्ट में दे देना है। अगर आपकी हिंदी हटती है, इंग्लिश हटती है या फिर इसके अलावा साइंस हट जाती है या फिर आपकी मैथ भी हट जाती है, तो बेस्ट ऑफ 5 में ये सब्जेक्ट नहीं आ पाता है, तो फिर आपको उस सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए आपको थर्ड लैंग्वेज, तीसरी भाषा मतलब के संस्कृत के नंबर आपको वहाँ पर दे देना है। इस तरीके से अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको पसंद होगी, तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।